ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है। वी वेलोसिटी से वाटर इसमें एंटर हो रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसको पाइप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस एंगल पे एक फोर्स लगाया गया, वो फोर्स कितना लगाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए सिंपल सी बात है, इधर जब फोर्स लगा रहा है इसको पकड़ने के लिए, इसका मतलब इसको हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इसमें कुछ ना कुछ चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। मोमेंटम चेंज क्योंकि देखो इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं तो यहाँ वेलोसिटी इधर थी और जब इधर आता है तो वेलोसिटी होगी इधर। यहाँ पे पर सेकंड इसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है, वाटर के मोमेंटम में पर सेकंड चेंज हो रहा है। और आपको पता है चेंज इन मोमेंटम होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है, F इज इक्वल टू dp/dt होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है कि आप इसका मोमेंटम निकाल लो। मोमेंटम अगर आपके पास निकल गया तो इसका आपके पास फोर्स आ जाएगा। मोमेंटम कैसे निकालें, तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी Vr आएगी हम वो निकाल लेते हैं। Vr कितना आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा, Vr इज इक्वल टू वो आपके पास आएगा v√2। कितना आएगा, v√2। क्यों आएगा v√2, देखिए ये होगा v² प्लस v² प्लस 2v² cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये जाएगा 2v² और v² का रूट कितना होगा v√2। इतनी जो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि पर सेकंड इसके अंदर से मास कितना फ्लो हो रहा है, पर सेकंड इसमें से मास कितना फ्लो हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, मास फ्लोइंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितना मास फ्लो हो रहा है वो मुझे पता करना है। कैसे पता करूंगा, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना। ऐसी सिचुएशन है जब भी आपको मास फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले से करते हैं। डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V। अब इसकी मैं वॉल्यूम कैसे निकालूं, एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम गई मुझे वो देखना है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना पाइप का A, V मीटर पर सेकंड है। तो एक सेकंड में जो लिक्विड है वो V मीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लेगा। तो एक सेकंड में जो मास फ्लो करेगा वो करेगा दिस लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में 2 डायमेंशन होगी, लेंथ में तीसरी डायमेंशन होगी। तो वॉल्यूम आ गया A इंटू L, रो AL, इसकी रो AL, इसका क्या आ गया टोटल मास आ गया। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम यहां से निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp/dt जो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होगा, मास, एक सेकंड में मास कितना जा रहा है इनटू वेलोसिटी। तो मास तो आपके पास कितना हुआ रो AL। L क्या था, व्हाट इज L, L इज द वेलोसिटी V। तो L मत लिखना, यहां पे इसको V लिखना। क्या लिखना है इसको, V। तो रो V वेलोसिटी और इनटू ये तो हो गया मास, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, यहां पे इफेक्टिव वेलोसिटी कितना है v√2 और पर सेकंड है तो 1 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करके लिखते हो यहां पे, इसको जब सोल्व करके हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2 रो AV²। इतना फोर्स आपको इस पाइप के ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है। एक ऐसी प्रॉब्लम और आती है, उसमें क्या बोलते हैं, एक फायरमैन एक होज पाइप को पकड़ के रखा है और होज पाइप में जो वेलोसिटी है वो V मीटर पर सेकंड है। तो होज पाइप में ऐसे बेंड नहीं होता, होज पाइप इस प्रकार से स्ट्रेट होगा, वो जहां से पकड़ेगा V वेलोसिटी से पानी जो है वो V मीटर पर सेकंड से बाहर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन यही पूछेगा उसको पकड़े रखने के लिए उसे फोर्स कितना लगाना है। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, पहले आप देख लेंगे कि पर सेकंड इसके अंदर से कितना मास बाहर निकल रहा है, फिर वहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, वही किसके बराबर होगा, फोर्स। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, सिंपली आपके पास हो जाएगा। आइडिया जो है, हिंट जो इसका मैंने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी थी, फिर आपको ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, एक सेकंड में इतना मास फ्लो हुआ, उसको हमने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये आ गया। तो आंसर आया आपका √2 रो AV²।